गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस के क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझाएंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ट्रांसपोर्टेशन में पहला क्या आया? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। ट्रांसपोर्टेशन आप सभी को पता है क्या होता है। अब ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हम देखते हैं। We have seen in previous section the blood transport food, oxygen and waste material in our body। हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा है कि ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी में ट्रांसफर करता है। इन क्लास नाइन्थ में वी लर्न अबाउट द ब्लड बीइंग अ फ्लड कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्लास 9th में क्या पढ़ा है कि ब्लड जो है वो क्या है? फ्लड है और कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल आर सस्पेंडेड। ब्लड क्या होता है? कंसिस्ट रहता है फ्लड मीडियम से, जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। क्या कहा जाता है उसे? प्लाज्मा। इन विच द सेल आर सस्पेंडेड, जिसमें सेल क्या रहते हैं? सस्पेंडेड रहते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनियस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। प्लाज्मा क्या करता है? फूड को ट्रांसफ़र करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनियस वेस्ट जो रहते हैं उसको भी डिसॉल्व करता है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कार्पसेल्स। ऑक्सीजन किसके द्वारा कैरी की जाती है? रेड ब्लड कार्पसेल्स के द्वारा। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। और भी जो अदर सब्सटेंस रहते हैं जैसे कि सॉल्ट, ये किससे ट्रांसपोर्ट होता है? ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। हमको क्या चाहिए? पंपिंग ऑर्गन भी चाहिए जिससे क्या हो? ब्लड हमारी बॉडी तक पहुँचे। अ नेटवर्क ऑफ to reach all the tissue and a system in place to ensure that network can be repaired if damaged। ये क्या रहता है? ये नेटवर्क कैसा रहता है? ट्यूब का नेटवर्क कैसा रहता है टिश्यू सिस्टम में कि अगर कुछ बार भी उसका नेटवर्क क्या हो जाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसे हम वापस से रिपेयर कर सकते हैं। जो डैमेज हुआ है उसे हम वापस से रिपेयर कर सकते हैं। आवर पम्प द हार्ट। अब हमारी बॉडी में पंपिंग वाला सिस्टम, खींचने वाला पंप करना मतलब पानी को खींचना या कोई भी जो लिक्विड फ्लड है उसको खींचना। हमारी बॉडी में क्या है? वो पंप करने वाला जो ऑर्गन है वो हार्ट है। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ अ बिग एज आवर फिस्ट। फिगर 6.10। हमारा हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या है? बहुत बड़ा है। बड़ा है ज़्यादा मतलब ऐसा एज आवर फिस्ट, ये हमको हमारी बॉडी में दिखाई देता है। आप ये डायग्राम देखिए, सिस्टमेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। क्या क्या है ह्यूमन हार्ट में? देखो, अरोटा, प्लूमरी आर्टरीज, प्लूमरी वेंट्स, लेफ्ट एंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, राइट आर्टिकुलम, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, राइट वेंट्रिकल, स्पेक्ट्रम, डिवाइडिंग वॉल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, आपको ये एग्जाम में डायग्राम आता है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए डायग्राम को। आगे कंटिन्यू करते हैं। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड। अब हार्ट ही क्यों है? ऐसा पंपिंग ऑर्गन है। इसमें क्या होता है? दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को दोनों को क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विथ द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर क्या रहते हैं? अलग अलग प्रकार के चैम्बर्स रहते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन की जो अच्छी मात्रा रहती है ब्लड में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके सभी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के जो रिच ब्लड लंग्स रहते हैं, लंग्स तक जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं? रिमूव, खत्म कर देते हैं। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या रहता है? लंग्स के द्वारा वापस कहाँ पर आता है? वो हार्ट में आ जाता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देम पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजन रिच जो ब्लड रहता है ये क्या करता है? पंप के द्वारा, खिंचाव के द्वारा बॉडी के हर पार्ट्स में चला जाता है।
वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। हमें इस प्रोसेस को कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। फिगर 6.11 जो फिगर 6.11 में बताया है, देखिए सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या है इसके अंदर, प्लूमेरी आर्टरी टू लंग्स, लंग कैपिलरीज, पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, वेन कावा अरोटा टू बॉडी, आर्टरी वेन फ्रॉम बॉडी, कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स। डायग्राम देख लीजिए आप अच्छे से। Oxygen rich blood from the lungs come to thin walled upper chamber of the heart on the left atrium। ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या करता है, लंग्स में कहाँ फॉर्म होता है, थिन वॉल के ऊपर, कौन से चैम्बर में, लेफ्ट साइड वाले चैम्बर में रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम। द लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस विच इज कलेक्टिंग दिस ब्लड। ये क्या करती है, रिलैक्स करके ये ब्लड को क्या करती, कलेक्ट करती है। इट कंट्रैक्ट, ये क्या करती है, इट देन कंट्रैक्ट, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहती है वो क्या करती है, ब्लड को ट्रांसफ़र करती है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। अगर वो क्या हो, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्न हो जाए तो ब्लड क्या हो जाता है, बॉडी से पंप होने लगता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट एंट्रियम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो कहाँ से आता है, अपर चैम्बर पे से, जो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, राइट साइड में प्रेजेंट रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, राइट एंट्रियम। एज इट रिलैक्सेस, जैसे ये रिलैक्स होता है, एज द राइट एंट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। क्या होता है, जैसे जैसे राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट में आता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग करता है उसके लोअर चैम्बर को, किसके द्वारा, राइट वेंट्रिकल डिलैट्स के द्वारा। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इज टर्न पम्प इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ये जो ट्रांसफ़र ब्लड रहता है राइट वेंट्रिकल का, ये क्या करता है, पंपिंग में हेल्प करता है और ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस करता है। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, इस प्रकार जो वेंट्रिकल है ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स के तक पंप करके पहुंचाता है। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन द आर्टेरिया डू। इसके पास क्या होती है, थिकर मस्कुलर वॉल रहती है आर्टेरिया के अकॉर्डिंग। वॉल्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरी और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट। वॉल्व ये इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो वापस बैक नहीं जाएगा अगर आर्टरिया और वेंट्रिकल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन लंग्स के बारे में समझाएंगे। अगर आपका ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको स्टार्टिंग से समझ सकते हैं।